Hey guys, welcome to Olive Board and welcome to the another session of Daily G in 10 minutes, which is your revision session 47. So जो इसका playlist है वो description box में और sorry जो वो आपके comment section में pinned है वहां से आप देख सकते हो. साथ ही साथ आपका SBI PO के एग्जाम बस आने वाले हैं. prelims एग्जाम आपका जैन एंड में है, तो उसके लिए एक SBI PO एक्सप्रेस बैच हम लेकर आए हैं जो आपका 7 दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है या फिर आपको उस बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसका भी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, तो वहां से यू कैन गो एंड जस्ट चेक आउट दोज लिंक्स. उससे पहले इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन. और आपको पता है कि मेरा सेशन 9:30 पे आता है, तो ये अभी TNA में आदित्य सर इज नॉट अवेलेबल फॉर नाउ फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम लाइक फॉर अ वीक, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस सेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो पहला क्वेश्चन देखो. renowned पंडित एंड राइटर दोरबाला विश्वनाथा शर्मा passed away recently. He is associated with which of the following language? ठीक है, ये renowned पंडित रह चुके हैं, राइटर रह चुके हैं दोरबाला विश्वनाथ शर्मा. उनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है, तो आपको बताना है वो इनमें से किस लैंग्वेज से एसोसिएटेड है. मतलब वो राइटर थे तो वो किस लैंग्वेज से एसोसिएटेड थे. सो ही वाज एसोसिएटेड विद संस्कृत. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, संस्कृत. The government has launched the QRMP scheme for whom? गवर्नमेंट ने QRMP करके जो स्कीम है वो लॉन्च की है, इनमें से किसके लिए. ठीक है, QRMP का फुल फॉर्म भी बताना अगर आपको फुल फॉर्म पता है, तो वो की है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए. ऑप्शन बी. ठीक है, तो इस स्कीम के बारे में देख. सो QRMP का फुल फॉर्म देख लो. QRMP होता है क्वार्टरली रिटर्न फिलिंग एंड मंथली पेमेंट. ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ QRMP. ठीक है, ये टैक्सेस स्कीम है लॉन्च फॉर जीएसटी पेयर. जीएसटी जो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी पेयर्स के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई जिनका टर्नओवर है अप टू 5 करोड़. मतलब स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए ये स्कीम आई है बेसिकली. ठीक है, टैक्स पेयर्स विद एन एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑफ अप टू 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड हैव फिल्ड देयर अक्टूबर GSTR 3B सेल्स रिटर्न बाय नवंबर 30, 2020 आर एलिजिबल. तो कौन से लोग एलिजिबल है वो तो बता ही दिया कि वही सारे जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है. ठीक है, और जिन्होंने अक्टूबर GSTR B रिटर्न फाइल कर दिया है नवंबर 30, 2020 तक, वो एलिजिबल है. ठीक है, जीएसटी इंट्रोड्यूस कब करा गया था? जीएसटी 1 जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस करा था इंडिया में. ठीक है, इंडिया में. और पहला कंट्री जिसने जीएसटी इंप्लीमेंट करा था दैट इज फ्रांस. याद रखना. ठीक है, फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी और इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 में, इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में. The newly built Mazarhat Bridge in Kolkata renamed as the Jai Hind Bridge to commemorate the 125th birth anniversary of which personality? एक न्यूली बिल्ड मजरहाट ब्रिज जो है कोलकाता में, उसको रिनेम कर दिया गया है जय हिंद ब्रिज के नाम से. तो आपको बताना है वो किसकी, टू कॉमेमोरेट दी 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सनैलिटी. किस पर्सनैलिटी की 125th बर्थ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करने के लिए. तो वो है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, SC बोस दैट इज सुभाष चंद्र बोस. और ये जो ब्रिज है वो है 650 मीटर्स लॉन्ग. याद रखना, ये आ सकता है. ठीक है, 650 मीटर लॉन्ग. और कोलकाता आपको पता ही है, कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर देख लेते हैं, वो है ममता बनर्जी, करंट चीफ मिनिस्टर. और करंट गवर्नर हैं जगदीप धनखड़. ठीक है. Which of the following bank recently launched iMobile Pay, country's first app that provides payments and banking services for all? ठीक है, आपने सुना होगा इस ऐप के बारे में बहुत ज्यादा. इनमें से कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च करा है iMobile Pay? ठीक है, iMobile ऐप के बारे में तो आपने सुना ही है. iMobile Pay ये कंट्री का पहला ऐप है जो कि प्रोवाइड करेगा पेमेंट और बैंकिंग सर्विसेज सभी के लिए. ठीक है, सो दैट इज ICICI. ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है ICICI उसने कराए. ठीक, SBI, IDBI, ICICI, एक्सिस, इन चारों के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है. याद रखना. HSBC आपका फॉरेन बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में. ठीक है, लंदन इज द हेडक्वार्टर ऑफ HSBC. तो ICICI के करंट CEO की बात करें तो वो है संदीप बख्शी. ही इज द करंट CEO. हेडक्वार्टर मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है. ICICI का फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपसे क्वेश्चन में ये आ सकता है कि सेकंड C क्या होता है, या सेकंड I या थर्ड I, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है. तो याद रख लो, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया.
नेक्स्ट देखो, रिसेंटली सुशील कुमार मोदी अनएनिमियसली इलेक्टेड टू राज्यसभा। हाल ही में सुशील कुमार मोदी जो है वो अनएनिमियसली इलेक्ट हुए हैं राज्यसभा में। व्हाट इज अनएनिमियसली? मतलब मेजोरिटी के साथ, मतलब पीपल, लोगों के अग्रीमेंट के साथ बेसिकली। जब कलेक्टिवली ये बोल सकते हैं कुछ डिसाइड करा जाता है तो वो इलेक्ट हुए राज्यसभा में। तो आपको बताना है ही इज फ्रॉम विच स्टेट, वो किस स्टेट से है। ठीक है, ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं इस स्टेट के, तो वो है बिहार, ऑप्शन सी। ठीक है, तो सुशील कुमार मोदी जो है वो बिहार के डेप्यूटी सीएम भी रह चुके हैं। करंट चीफ मिनिस्टर की बात करें बिहार के तो वो है नीतीश कुमार, और करंट गवर्नर की बात करें बिहार के तो वो है फागू चौहान। ठीक है, so next देखो, who will address the inaugural session of Virtual India Mobile Congress 2020? वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो होगी वर्चुअली 2020 का सेशन ड्यू टू पेंडेमिक, तो उसको कौन एड्रेस करेंगे? जो उसका इनॉग्रेल सेशन होगा उसको कौन एड्रेस करेंगे? तो वो करेंगे नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, निर्मला सीतारमन की बात करें तो शी इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। वेंकैया नायडू इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। और प्रेसिडेंट की बात करें सो रामनाथ कोविंद इज प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, करंट प्रेसिडेंट। और अमित शाह जो है ही इज द करंट होम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, which of the following one bagged United Nations Conference on Trade and Development, that is UNCTAD's Investment Promotion Award 2020? तो UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का एक अवार्ड होता है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड। तो वो 2020 के लिए किसको मिला है? तो वो मिला है इन्वेस्ट इंडिया को, ऑप्शन बी। दीज ऑल आर द स्कीम। ठीक है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, तो ये मिला है इन्वेस्ट इंडिया को। यूएनसीटीएडी का हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो इट इज इन जेनेवा, जेनेवा विच इज इन स्विट्जरलैंड। तो याद रखना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द वर्ड रॉयल वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम द नॉमेनक्लेचर ऑफ आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स इन विच ईयर? ठीक है, जो वर्ड रॉयल है वो ड्रॉप कर दिया गया है आर्मी सर्विस कॉर्प्स के, आर्मी सर्विस कॉर्प्स के नॉमेनक्लेचर में से किस साल में? ठीक है, सो दैट वाज 1950, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन क्यों आया है ये मैं बताती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि आर्मी सर्विस कॉर्प्स का जो रेजिंग डे होता है वो होता है 8 ऑफ दिसंबर को। ठीक है, सो याद रखना 8 दिसंबर को आर्मी सर्विस कॉर्प्स का रेजिंग डे होता है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि जो रॉयल वर्ड है वो ड्रॉप कर दिया गया था नॉमेनक्लेचर में से, तो वो हुआ था 1950 में। ठीक है, so next is, recently NTPC signed an MOU with IIFM Bhopal for landscape restoration project of which river basin? तो हाल ही में NTPC ने MOU साइन करा है IIFM भोपाल के साथ लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए, किस रिवर बेसिन के लिए? सो दैट इज फॉर नर्मदा। ठीक है, सो इट इज फॉर नर्मदा रिवर बेसिन। ठीक है, तो एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी आपको पता ही है, एक आपका पीएसयू है, दैट इज योर पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। दिस इज एनटीपीसी। आईआईएफएम क्या है? आईआईएफएम इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये आपका स्टैटिक में आ सकता है कि आईआईएफएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है, तो याद रखना इट इज इन भोपाल, मध्य प्रदेश में। ठीक है, SJVN साइंस MOU विद IREDA फॉर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। SJVN ने MOU साइन करा है IREDA के साथ ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। जब तक मैं आपको बताऊं कि क्या होगा उससे पहले मुझे कमेंट में बताओ कि इनके फुल फॉर्म्स क्या क्या हैं। तो SJVN लिमिटेड एक PSU है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। आपको बताना है SJVN जो कि एक PSU है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। सो इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऑप्शन ए। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है। अगर मैं इसका फुल फॉर्म देखूं तो SJVN का फुल फॉर्म है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। और IREDA का फुल फॉर्म देखें तो वो होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IREDA। लास्ट क्वेश्चन देखो, ICAR's IISS कॉन्फर्ड किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड। ICAR के IISS ने कॉन्फर करा है किंग भूमि बोल को वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड। तो आपको बताना है किंग भूमि बोल अदुल्य देश इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन? तो किंग भूमि बोल अदुल्य देश जो है वो इनमें से किस नेशन से एसोसिएटेड है? सो ही इज एसोसिएटेड विद मलेशिया। ठीक है, वो मलेशिया से एसोसिएटेड है।
ICAR होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जैसे आपने ICMR पर सुना होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये है ICAR विच इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और IISS होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है, ये होता है IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। So guys, यहाँ पे we are done with your daily GS session which was your revision session 47. So कल हम फिर से same session लेकर आएंगे, I mean that's with the same topic. That would be the session 48. So do like the video, don't forget to share with your friends, and do subscribe the channel if you haven't subscribed till now, and don't forget to hit this bell icon.